हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी सिलेबस का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल का वीडियो लेकर आए। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझेंगे कि जो स्पेसिफिक एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होता है वो कहाँ से आता है, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप उसके बारे में समझेंगे और एक चार्ट के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का जो अलग अलग मान होते हैं, अलग अलग एंगल का अलग अलग मान होते हैं, वो किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप देखिए, अब जानते हैं कि अभी हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल लेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे सवाल में इन सभी अलग अलग साइन, कॉस, टेन का ये सारे डिग्री में मान दिए हुए रहते हैं और उसका सवाल दिया जाता है और उसको हम लोग हल करते हैं। तो ये जो मान है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये मान आता कैसे? तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 का सबसे पहले देख लेते हैं कि 45 डिग्री का अगर हम मान निकालना चाहते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट का, तो हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि इसका मान या इसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल तैयार करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये जो होता है इसमें हम 45 लेंगे एक एंगल। अगर एक एंगल 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक दूसरा एंगल भी 45 डिग्री ही होगा और ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लिया जाए ABC एक ट्रायंगल लिए हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि एक एंगल अगर 45 लेंगे तो दूसरा भी 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो एक 90 डिग्री का कोण होता है और शेष जो एंगल बच जाता है वो 2 एंगल बच जाता है। अब एंगल A है और एंगल C है और ये दोनों इक्वल हो जाता है। इक्वल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जो एक एंगल अगर 45 लेंगे तो अनदर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस 45 होगा और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 45 ही आएगा। तो आप देखिए 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो इसका साइड क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल बराबर हो तो उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि AB और BC दोनों क्या है? इक्वल है। अगर इसे हम A मान लेते हैं, A यूनिट मान लेते हैं, तो बेस को अगर A यूनिट मान लेते हैं तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी A यूनिट हो जाएगा और इसका जो हाइपोटेनस होगा ये अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं है, ये हम निकालेंगे। अगर हाइपोटेनस निकाल लेते हैं तो सारे मान हम यहाँ निकाल सकते हैं अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। तो अब इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो ये BC आपका बेस हो गया, बेस BC हो गया, है ना, बराबर AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB। और चूंकि ये 45 डिग्री लिए हैं तो ये भी 45 डिग्री होगा, इसलिए दोनों बराबर होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? A यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका जो
90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस वो हो जाएगा AC, और AC फिलहाल हमें पता नहीं है, AC बराबर वाट, ठीक है। चूँकि H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ये हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर मान निकालना चाहेंगे तो हमको बैठाना पड़ेगा P के जगह पर, यानी परपेंडिकुलर के जगह पर A बैठाना पड़ेगा, बेस के जगह पर भी A बैठाना पड़ेगा। तो इससे हमें मान निकल के आया 2A स्क्वायर अंडर रूट। अब A को अगर बाहर निकालते हैं तो मान आता है A√2। अब देखिए H हमें निकल के मिल गया है, वो है A√2। तो अब बताइए, यहाँ पे आपको बेस भी मिला हुआ है, परपेंडिकुलर भी मिला है और हाइपोटेनस भी मिल गया है, यानी हाइपोटेनस निकल के आ गया है A√2। अब ये जो 3 वैल्यू निकल के आ गया है, इस वैल्यू को रखने के बाद हम अलग अलग मान इसमें निकाल सकते हैं कि किसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अब जैसे हम चलते हैं साइन में अगर 45 डिग्री हम लें तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 45 डिग्री मतलब P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर A है और अभी अभी तुरंत निकाल के लाए हाइपोटेनस A√2। A कट गया, आया 1/√2। तो देखिए आपका साइन 45 डिग्री 1/√2 आ गया। उसी तरह से कॉस 45 अगर निकालना चाहेंगे तब आएगा B/H। B कितना है, तो देखिए संयोग से B भी A है और H A√2 है। तो अगर हम यहाँ पे A√2 बैठाते हैं तो फिर A कट जाता है, बराबर आता है 1/√2। तो इसका मतलब क्या है कि cos 45 डिग्री भी 1/√2 मान इसका होगा। अब tan में अगर निकालना चाहेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बेस जब निकलता है तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों A हैं, तो A डिवाइडेड बाय A आप इसे काट सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए अगर 3 मान आप निकाल लिए हैं तो बाकी सारा मान देखिए किस तरह से निकल जाता है, क्योंकि tan का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो इसलिए अब अगर हम देखें तो यहीं से बाकी सबका भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए हम निकालते हैं, साइन निकल गया, अब कोसेक निकालना चाहते हैं। तो चलिए कोसेक अगर निकालना चाहेंगे तो कोसेक 45 डिग्री बराबर, बस इसको क्या करें आप उलट दें, है ना। कहने का मतलब आप होगा H/P। अब H/P जब होता है इसका मान, तो इसमें आपको हम डायरेक्ट लिख के दिखा देते हैं। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो A√2 डिवाइडेड बाय A करेंगे, A कट जाएगा तो मान आपका आ जाएगा √2, या √2/1 लिख सकते हैं या √2 लिख सकते हैं। उसी तरह से देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री अगर निकालना चाहेंगे तो आप इसको उलट दीजिए तो H/B आ जाएगा। H के जगह पे A√2 डिवाइडेड बाय A काट दीजिए, देखिए इसका भी मान कितना आ गया, √2/1 आ गया, ठीक है। अब tan चलते हैं, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 45 डिग्री अगर निकालना चाहेंगे तो B/P, तो B/P अगर करेंगे तो इसमें भी A/A होगा और कट के आ जाएगा कितना 1। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप जान सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 45 कितना होगा, tan 45 कितना होगा, कोसेक कितना होगा, सेक कितना होगा और कॉट कितना होगा। तो आप देख लिए हैं कि 45 डिग्री का मान किस तरह से हम अलग अलग साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक और कॉट में निकाल लेते हैं। अब चलिए हम अलग एंगल लेते हैं। अब आता है 30 डिग्री और 60 डिग्री। आप गौर से देखिए इस फिगर को,
अभी हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एक ही साथ हम लोग ये दोनों को निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एक बनाना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये 60 डिग्री हमें ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और ये भी 60 डिग्री मिल जाएंगे, और ये भी 60 डिग्री मिल जाएंगे। सारे कोण 60 डिग्री हो जाएंगे, और सारे साइड भी बराबर मिल जाएंगे। अगर इस साइड को 2a मान लें, इसको भी 2a मान लें, तो देखिए नीचे वाला साइड भी 2a होगा, क्योंकि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं तो यहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का बात होता है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक ड्रॉ करना पड़ा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा। मान लिया जाए एक परपेंडिकुलर जो है AD है, तो AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इससे अगर हम दोनों ट्रायंगल को देखें तो दोनों ट्रायंगल में देखिए ये दोनों क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट है देखिए, आप ही बताते हैं। अब ये दो ट्रायंगल में बंट गया, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम लंब ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे AD लंब डाले हैं किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। तो एक एंगल मिल गया है दोनों में, और दूसरा साइड मिल गया। तीसरा देखिए, एक एंगल जो है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, और ये क्या है, ईच एंगल 60 डिग्री। अब 60 डिग्री दोनों एंगल है, इसलिए बराबर है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं ASA से क्या हो गया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ADC। अब ये जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो अब बताइए BD बराबर DC हो जाएगा, इसलिए BD बराबर हो जाएगा DC, और बराबर हो जाएगा 2A बटे A, बराबर हो जाएगा A। तो अब क्या हम इसको A लिख सकते हैं और इसको A लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई एक ट्रायंगल ले करके हम सारे मान को निकालना चाहेंगे। और जब ये A हो गया तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये 60 डिग्री या 90 डिग्री है, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और इसमें भी ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री ये है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो निश्चित रूप से ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और साइड भी हमें पता हो गया, परंतु AD साइड जो है इसका बारे में अभी हम नहीं जान रहे हैं। AD कितना होगा साइड, ये हमें निकालने की आवश्यकता होगी। तो अभी आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल, एक इधर का ट्रायंगल और एक इधर का ट्रायंगल, दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये AD और इधर C, एक ट्रायंगल को हम निकाल लेते हैं। ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ये साइड A हुआ, ये साइड 2 हुआ। अब देखिए, ये जो AD साइड है इसको हम निकाल सकते हैं, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है।
तो राइट एंगल्ड ट्रेंगल ADC, इन राइट एंगल ट्रेंगल ADC AD इजकल टू P, यानी परपेंडिकुलर मालूम नहीं, AC क्या है इसका, हाइपोटेनस है 2A है, DC क्या है, DC इसका बेस है, ये मालूम है A, चूँकि H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर अंडर रूट। परपेंडिकुलर यहाँ पे मालूम नहीं है, तो एक काम करिए, इसमें हम परपेंडिकुलर का ही एक ही बार सूत्र बैठा देते हैं। तो P इजकल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये सूत्र बैठाने से डायरेक्ट आपको P का मान निकल के आ जाएगा। H के जगह पे 2A का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस A स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर रूट, बराबर आ जाएगा 3A स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको जब बाहर निकालते हैं तो A√3 आता है। तो अब बताइए, ये आपका P के जगह पे कितना आ गया है, A√3 आ गया। ये आपका H के जगह पे काम कर रहा है 2A, और ये B के जगह पे A काम कर रहा है, ठीक है। तो सारा मान देखिए हमको मिल गया, यहाँ पे H का मान मिला हुआ है, B का मान मिला हुआ है, और यहाँ पर P का मान भी मिल गया है, ठीक है। अब ये तीनों का मान को हम एक बक्सा में रख लेते हैं, और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग जो है एंगल के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले 60 डिग्री का हम निकाल लेते हैं। तो 60 डिग्री का अगर निकालते हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए, और 60 डिग्री का मान हम निकाल रहे हैं उसको देखिए। तो सबसे पहले देखिए, हम अगर साइन में चलते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो P/H, अब यहाँ पे देखिए P है A√3, बैठा देंगे A√3 डिवाइडेड बाय H कितना है, 2A है, तो A और A आप काट देंगे, निकल के आएगा √3/2। इस तरह से हम साइन 60 डिग्री निकालें। कॉस 60 डिग्री का मान निकालिए आप, B/H, B इसका कितना है, यहाँ देख लीजिए B बराबर A है, डिवाइडेड बाय H कितना है, 2A है। इसको अगर हम A काट देते हैं तो यहाँ पे आता है 1/2, तो इसका मतलब cos 60 डिग्री बराबर आता है 1/2। अब tan अगर निकालना चाहेंगे तो tan 60 डिग्री अगर मान निकालना चाहेंगे तो आएगा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर कितना है, A√3 आया, और डिवाइडेड बाय B कितना है, A है, A काट लीजिए, आएगा कितना, √3 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, साइन, कॉस और टेन सबका मान यहाँ पे हम ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है, सबका मान मिल गया है। अब यहाँ पे देखें कि और जो आगे का जो मान है, ठीक है, वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे का जैसे अगर हम साइन निकाल लिए हैं, क्लियर, साइन निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे कोसेक का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जब हम कोसेक निकालते हैं तो इसी का उल्टा होता है, कोसेक, कोसेक 60 डिग्री बराबर साइन को उलट देंगे, यानी H/P होगा। तो एक काम करते हैं, इसका मान ही उलट देते हैं, क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि इसका सूत्र होगा कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा, यानी कोसेक 60 डिग्री बराबर 1/sin 60 डिग्री। और इसको जब इस तरह से करेंगे तो इसको उलट देने से ही काम हो गया, ठीक है। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 डिग्री का अगर मान निकालना चाहेंगे तो 2/1 होगा या 2 होगा, ठीक है। उसके बाद टेन का उल्टा कोट होता है,
तो कॉट 60 डिग्री अगर निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना, तो √3/1 है, 10 का होता है, तो इसका हो जाएगा 1/√3। तो ये मान आपका मिल गया है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कोसेक का। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में 30 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 डिग्री को अगर हम कोण लेंगे तो इसके सामने वाला DC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका बेस, और ये हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। तो एंगल 30 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 30 डिग्री जब हम निकालना चाहेंगे, अभी तो 60 डिग्री का मान निकाल दिए हैं, अब अगर 30 डिग्री निकालना चाहेंगे तो देखिए इस फिगर में गौर से देखिए, 30 डिग्री अगर निकालना चाहेंगे तो आपका यहाँ पर A है, यहाँ D है और यहाँ C है। तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो P बराबर यहाँ क्या हुआ था, A आया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस आपका हो जाएगा। तो बेस बराबर कितना है, A√3, और H बराबर कितना है, तो 2A है। अब इसको गौर से देखिए, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहीं से आप चूज करेंगे। तो अब बताइए कि अगर साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप P/H करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आपका कितना है, A है, तो आप A बैठाएंगे, और हाइपोटेनस कितना है, 2A है, इसको कटिंग करेंगे, आएगा कितना, 1/2। तो साइन अगर 30 डिग्री निकालेंगे तो 1/2 आया। उसी तरह से कॉस 30 डिग्री अगर निकालेंगे तो कॉस 30 डिग्री में आपका मान क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे देखिए कितना है, A√3 बेस है, हाइपोटेनस कितना है, 2A है। आप इसको AA को काट दीजिए, √3/2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से tan 30 डिग्री आप चलेंगे तो tan 30 डिग्री में P/B मिलेगा। P/B में अगर आप देखेंगे तो P आपका A है और B कितना है, B आपका A√3 है, इसको कटिंग करेंगे तो आएगा 1/√3। अब जब ये 3 मान मिल गया है तो बाकी सभी मान क्या होगा, इसके अपोजिट होंगे। किसके किसके, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री, इसको अपोजिट कर दीजिए, 2/1 आएगा। ठीक है, कॉस का होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री को करिए, इसका अपोजिट कर दीजिए, 2/√3 आएगा। और उसी तरह से tan 30 डिग्री, जब tan का कॉट हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री जब निकालना चाहेंगे तो इसको आप अपोजिट कर देंगे तो आएगा √3/1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लिए हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान हम किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ को अच्छी तरह से आप समझें कि इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 स्थिति आपको दिखाते हैं। अगर 0 डिग्री कोण लेंगे, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब ये एंगल कुछ भी तो होगा, यहाँ पे एंगल कुछ भी होगा, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी हो, यहाँ पे कुछ भी एंगल होगा। अब इसको अगर धीरे धीरे हम एंगल को छोटा करते जाएं तो ये एंगल क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद और छोटा करें तो ये एंगल और भी घटेगा, और छोटा करें तो ये एंगल और भी घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि A जो पॉइंट है वो कहाँ पे चला आएगा, वो B के पास चला आएगा। यानी इस स्थिति में क्या होगा कि जब थीटा = 0 डिग्री हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा BC। आप इसको ख्याल रखेंगे कि AC और BC क्या होगा, बराबर हो जाएगा जब थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप आइए साइन थीटा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसलिए AC और BC क्या है, आपस में बराबर हो गया है यहाँ पर। तो साइन 0 डिग्री अगर लेना चाहेंगे तो बताइए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये आपका मान लिया जाए P है, ये B है और ये H है। तो आप साइन थीटा बराबर P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेंगे। तो P के लिए आप बैठाएंगे AB और H के लिए बैठाएंगे हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए, जब कहा कि AB आपका बिल्कुल यहाँ आते आते क्या होगा, आपका AB शेष हो जाएगा, कहने का मतलब शून्य हो जाएगा। AB का मान आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये B के पास आ गया। B के पास आ गया तो AB का मान आपको 0 मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय AC अगर हम लोग करते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है, 0। इसलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 आ जाता है ना। फिर चले आए कॉस 0 डिग्री, तो इसमें आता है B/H। तो यहाँ पर देखिए B क्या है, आपका BC है और हाइपोटेनस आपका क्या है, AC है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, BC है और AC है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कि BC और AC यहाँ देखिए दोनों बराबर हो गया है, क्योंकि AC धीरे धीरे खिसकते खिसकते B बिंदु पर आ गया है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इसको हम BC डिवाइडेड बाय BC कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ देखिए AC बराबर BC। अब जब BC बराबर BC करेंगे तो कट करके यहाँ पे मान कितना आएगा, 1। तो देखिए cos 0 डिग्री बराबर 1 आ जाएगा। tan 0 डिग्री का मान अगर निकालना चाहेंगे तो P डिवाइडेड बाय B। अब P यहाँ पर क्या है देख लीजिए, AB है, AB बैठा देते हैं, और B के जगह पर BC है, BC बैठा देते हैं। अब यहाँ एक बात और देखिए कि AB तो यहाँ पे आपका शून्य हो गया है, क्योंकि A को घटाते घटाते हम क्या किए हैं, B पर ला दिए हैं, क्योंकि 0 डिग्री अगर होगा तो A जो है B पर चला आएगा। तो A जब B पर चला आएगा तो AB का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य डिवाइडेड बाय क्या होगा, BC। तो BC का मान चाहे कुछ भी रहे, इसका मान कितना आएगा, 0। इसलिए tan 0 डिग्री बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, कितना मान आएगा इसका, 0 आ जाएगा। अब उसी तरह से अब देखें कि जो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, वो कौन कौन से हैं रेसिप्रोकल। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो साइन का होता है कोसेक। तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको हम उलट देते हैं। तो देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 को अगर हम उलट दें तो 1 डिवाइडेड बाय 0 होगा, और इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसका मान आ गया नॉट डिफाइंड, यानी cos 0 डिग्री का मान यहाँ पर कितना आ गया, नॉट डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोसेक 0 डिग्री का मान अगर हम लोग देखें तो नॉट डिफाइंड आ गया। उसके बाद चलें सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान अगर हम लोग देखें तो इसको अगर उल्टा करें तो 1/1 को उलट दें तो 1/1 ही रहेगा, यानी इसका मान 1 आ जा रहा। तो इसलिए सेक में इसका मान कितना आया, 1 आया। उसके बाद चलते हैं tan का उल्टा हो जाता है cot। तो cot 0 डिग्री अगर हम मान निकालें तो cot में क्या है, देखिए यहाँ पे P/B है और 0 इसका मान आया, तो इसको भी अपोजिट करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे दो मान आया है नॉट डिफाइंड, एक कोसेक 0 डिग्री का मान में और एक cot 0 डिग्री के मान में आ गया। तो आप समझ गए हैं कि किस तरह से 0 डिग्री का मान में अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में और अलग अलग साइन कॉस टेन में इसका मान अलग अलग आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में क्या होता है, सो गौर से देखिए आप। मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल हम बनाए हैं, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, A B C, ये 90 डिग्री है
और इसके सामने का ये H हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया B बेस, ये हो गया B। अब देखिए इसमें कौन सा गायब होगा। अब इसमें क्या करेंगे, आपको एंगल बढ़ाना है। ये जो थीटा है ये आपको 90 डिग्री करना, तो 90 डिग्री जब थीटा करेंगे तो आपको क्या किधर जाना पड़ेगा, आपको B के तरफ जाना पड़ेगा। मान लिया C से यहाँ पे आ गए, फिर आपको और भी आना पड़ेगा। मान लिया जाए आप यहाँ पे आए हैं, उसके बाद एक स्थिति ऐसा भी आएगा कि आप B पॉइंट पे चले आएंगे। तो B पॉइंट पर जब चले आएंगे यानी C उठ करके B के पॉइंट पर आ जाएगा, तो अभी बराबर क्या हो जाएगा, गौर करिए, AB बराबर हो जाएगा AC। तो इसको ध्यान दीजिए अच्छी तरह से कि ये जो C पॉइंट है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा क्योंकि हम थीटा को बढ़ा रहे हैं। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इफ़ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो C उठ करके कहाँ पे चला आएगा, B पॉइंट पे चला आएगा। अब B पॉइंट पर जब चला आएगा तो AB और AC क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान आप ये देना होगा आपको कि AB और AC दोनों बराबर हो सकते हैं और यहाँ बेस क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो बेस हमेशा याद रखें 0 हो जाएगा और AB बराबर AC हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस चाहे जो भी हो वो AB के बराबर हो जाएगा। तो अब चलते हैं एक एक करके, उसको गौर से देखिए। साइन 0 डिग्री, एक मिनट, साइन 90 डिग्री, चूँकि अब 90 डिग्री में हम लोग चले आए हैं, तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना होगा, तो यहाँ देखिए P डिवाइडेड बाय H हम लोग को मालूम है। अब देखिए P आपका AB है और H AC है। अब गौर करिए यहाँ पे AB और AC दोनों बराबर है, तो इसलिए AB बाय AB कर सकते हैं, इसको काट के कितना करेंगे 1। तो देखिए साइन 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से कॉस में चलते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो B बाई H होगा और B के जगह पे आपको 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर C को उठाते उठाते B तक अगर कर देते हैं तो हमारे पास B रह ही नहीं जाता, यानी B का मान 0 हो जाता है। तो 0 डिवाइडेड बाय AC, 0 में किसी भी अंक से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इसलिए कॉस 90 डिग्री बराबर 0 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं tan 90 डिग्री बराबर P बाई B। अब यहाँ P है AB और B कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए B कितना है, B इसका 0 आ गया। तो 0 किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मान नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अब ये जब मान आ गया है तो आप सीधे इसको क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं, यानी साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 90 डिग्री बराबर H बाई P, और इसमें जब आप मान निकालेंगे तो इसको उलट दीजिए, 1 का 1 ही उल्टेगा, इसलिए इसमें 1 ही मान रह जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कोसेक के बाद आता है कॉस। कॉस 90 डिग्री अगर हम मान लें तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाई 0, और 1 बाई 0 मतलब नॉट डिफाइंड। देखिए कॉस नहीं, इसको सेक बोलेंगे, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। तो इसलिए सेक 90 डिग्री अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी आता है नॉट डिफाइंड। सेक 90 डिग्री का मान कितना आ जाता है, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉट, tan का उल्टा कॉट, कॉट 90 डिग्री बराबर आ जाता है B बाई P, और इसको जब उलटते हैं नॉट डिफाइंड, यहाँ पे मान आया है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए कोट 90 डिग्री में B बाई P आता है, तो B के लिए हम यहाँ पे 0, ठीक है, और P के लिए AB, तो 0 बाई AB अगर मिलेगा तो यहाँ पे मान आएगा 0, इसलिए कॉट में देखते हैं कि कॉट में इसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारा मान देख लिए हैं, 0 डिग्री का देख लिए, 30 डिग्री का देख लिए, 60 डिग्री का देख लिए, 45 डिग्री का भी देख लिए हैं और 90 डिग्री का भी देख लिए हैं। अब एक तरीका बताते हैं कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। ये तो मान कैसे आया है ये आप जान गए हैं, अब इसका मान को हम याद कैसे रखेंगे,
तो उसके लिए हम एक तरीका आपको बताते हैं कि इसका मान हम किस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अगर मान आपको याद रखना है, जैसे साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, ठीक है, ये मान आपको याद रखना है। तो अलग अलग डिग्री में आपको मान याद रखना पड़ेगा। तो अलग अलग डिग्री में मान याद रखने के लिए, जैसे 0 डिग्री में साइन का मान कितना होगा, कॉस का मान कितना होगा, टेन का मान कितना होगा, कॉट का मान कितना होगा, सेक का मान कितना होगा, कोसेक का मान कितना होगा। 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री ले लेंगे, फिर 45 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे और लास्ट में 90 डिग्री ले लेंगे। एक चार्ट तैयार हो गया। अब इस चार्ट में हम अलग अलग मान रखते हैं और इस चार्ट को पूरा करते हैं। तो देखिए, अगर एक मान आपको याद है, एक साइन का और एक टेन का, तो सारा मान आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। एक दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे। सबसे पहले देखिए, साइन 0 डिग्री बराबर हम लोग 0 पढ़े हैं, अभी अभी तुरंत मान निकाले हैं। और इसका मान आया था 1/2, इसका मान आया था 1/√2 और इसका मान आया था √3/2 और इसका मान आया था 1। तो देखिए, साइन में 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 आया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कॉस अगर लिखना होगा तो आप इसका अपोजिट जो है लिखते जाइए। 90 डिग्री इसका 0 बन जाएगा, 60 डिग्री 30 बन जाएगा, 45 का 45 ही रह जाएगा क्योंकि ये बीच में है। फिर इसका 60 डिग्री बन जाएगा, इसका 30 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है, इसका 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसको क्या करें, आप रिवर्स तरीके से लिख दें। देखिए, 1 यहाँ पे लिख दीजिए, √3/2 लिख दीजिए और इसका उल्टा जो है वही लिख दीजिए। उल्टा नहीं करिए इसको, ये उल्टे करने रिवर्स करने से ये जहाँ है वहीं रह जाएगा। और ये देखिए 1/2 यहाँ पे आपका आ जाएगा और ये मान जो है 0 यहाँ पे चल जाएगा। तो देखिए, आप एक याद किए साइन का, तो कॉस का मान आराम से लिख लिए, ठीक है। अब 10 एक याद कर लीजिए तो आपको फिर उसका मान जो है बाकी का मान आप निकाल सकते हैं। तो 10 में जब देखिए तो 0 डिग्री बराबर 0 मान होता है, ये याद रखिए। ये होता है 1/√3, इसका मान 1 पढ़े थे, अभी अभी निकाले हैं। और इसका मान √3/1 हुआ, √3 या √3 जो भी लिख सकते हैं। और बाकी ये जो आया था नोट डिफाइंड आया था, नोट डिफाइंड, ठीक है। अब इसी को क्या करें, आप उलट दें। देखिए, यहाँ पे 10 का उल्टा कॉट होता है, तो ठीक इसके बगल वाला जो है आप क्या करें, इसको उल्टा दें। तो अगर इसको उल्टाते हैं तो यहाँ पे जो आएगा, ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा। रिवर्स कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उलटते हैं तो √3/1 यहाँ पे आ जाता है, या √3, 1 का 1 ये उल्टेगा नहीं, फिर यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेक जानने के लिए आप कोस को पकड़िए और कोस को केवल क्या करिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो ठीक है, 1 का रिवर्स 1 ही होता है, इसको रिवर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, इसको रिवर्स करें तो 2/1 होगा या 2 होगा, ठीक है। इसको रिवर्स करें तो 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 0 को अगर रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कोसे को अगर हम देखें तो साइन का रिवर्स करें तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इसको रिवर्स करें तो 2 हो जाएगा, 2/1। इसको रिवर्स करें तो √2 हो जाएगा और इसको रिवर्स करें तो 2/√3 हो जाएगा और 1 को रिवर्स करें तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ,
कि हम लोग 3 मान याद कर लेते हैं, 3 मान भी नहीं, एक मान अगर साइन याद कर लेते हैं और टेन याद कर लेते हैं तो बाकी सारे मान को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए इसका मान इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे का जो सवाल आप बनाएंगे वो सारा जो है इसी पर आधारित होगा, तो इसलिए इस मान को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर बाय द वे इसका मान आपको याद नहीं रह रहा है तो एक और तरीका यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले देखिए 0 1 बारी बारी से 2 3 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करें, आप सभी में 4 से डिवाइड कर दें। अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं सभी में और उसके बाद आपको अंडर रूट करना है इसी के ऊपर। आप अगर सबके ऊपर अंडर रूट कर देते हैं तो देखिए इसका मान क्या निकल के आता है 0/4। तो 0 में अगर 4 से भाग देंगे 0 ही आएगा और 0 का अंडर रूट 0 होगा। ठीक है, अब ये जो मान आ रहा है आपका साइन आ रहा है और आप याद रखिए ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। तो पहला जो आ रहा है मान आपका, इसको हल करने से वो साइन का मान आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री आया। इसको अगर हल करेंगे आप तो आएगा 1 बटे, यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए 2 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। इसका मान कितना आएगा √2, यहाँ पे √2 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आएगा √2 बटे 2। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। चलिए इसको जो 4 आया है इसको √2 इंटू √2 लिख लें। √2 कट गया तो आया कितना 1/√2। तो ये 1/√2 यहाँ हमें मिल जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, या इतना नहीं करके इसका एक साधारण तरीका है। देखिए सबसे पहले 2/4 को काट लीजिए तो आया 1/2 और 1/2 और रूट जब निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका √3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। इसमें देखिए 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1। तो देखिए आपका कितना आराम से साइन का मान निकल गया। अच्छा, जब साइन निकल गया तो आप कॉस भी तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी को क्या करेंगे आप रिवर्स कर देंगे। तो इसी का रिवर्स अगर करेंगे तो आपका कॉस में जो है मान आ जाएगा 1√3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। अब ये जो मान आ गया साइन और कॉस, तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो आप अगर tan में मान निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री अगर निकालना चाहेंगे तो 1/2 डिवाइडेड, एक मिनट, यहाँ पे 0 है, साइन में 0 है, तो देखिए 0 अगर है तो 0 डिवाइडेड बाय कॉस में कितना है 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम करें तो आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, √3/2, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। और इसको अगर निकालना चाहेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, 1/√2 कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये 2 कटा तो यहाँ पे 1/√3 आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/√3। और इसका कितना आएगा, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आया, 1/√3 आया और तीसरा में 1 आया। चौथा में अगर हम देखें तो इसको डिवाइड करिए, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो √3/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, ऐसे कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा कितना √3। ठीक है, उसके बाद इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1/0 आएगा, इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। तो अब देखिए आपको साइन मिल गया मान, ठीक है, कॉस मिल गया,
और आपका ये देखिए टेन भी आपका मान मिल गया। अब देखिए साइन कॉस टेन जब आपको मिल गया है तो उसी को रिवर्स करते जाइए, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट, और इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं और इस चार्ट को बना सकते हैं। तो हम समझते हैं आज का वीडियो यहीं पे से समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।